हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हमने एक बेस्ट टॉप 300 ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ तैयार की है, जिसका पहला पार्ट कल आपने देखा था और जिसका दूसरा पार्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 10 इंग्लिश ग्रामर्स के रूल है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहला रूल, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज with, along with, together with, and not in addition to, but beside, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than आदि से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, इस रूल में क्या बताया गया है। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन आदि से जोड़ा जाए तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो इन शब्द से पहले, जो इन वर्ड से पहले जो सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब उन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। इसमें क्या बताया गया है कि राम एक सब्जेक्ट और श्याम एक सब्जेक्ट है, और उसको एज वेल एज इन शब्दों में से कोई एक शब्द जोड़ रहा है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, माय फादर अनलाइक माय अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इसमें क्या बताया गया है कि जो माय फादर एक सब्जेक्ट हो गया, माय अंकल्स दूसरा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो अनलाइक से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि आइदर ऑफ दो में से कोई एक, और एनी ऑफ दो में से अधिक में से कोई एक। इसमें क्या बताया गया है, यदि हमें दो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हम आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर दो से ज़्यादा हो तो हम उसमें एनी ऑफ या वन ऑफ का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आइदर ऑफ माई टू सन्स इज एट फॉल्ट। इसमें क्या बताया, आइदर ऑफ माई टू सन्स इज एट फॉल्ट। इसमें दो दो सब्जेक्ट, दो सन्स, इसमें दो पुत्रों की बात हो रही है, इसलिए इसमें आइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है। और अगले एग्जांपल में, एनी ऑफ माई या वन ऑफ माई फाइव सन इज गिल्टी। इसमें क्या बताया गया है, मैंने क्या बताया था कि दो से ज़्यादा होने पर हम एनी ऑफ या वन ऑफ किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि बोथ के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। बोथ, जैसे कि आपको पता है कि बोथ दो के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए हम बोथ के साथ नोट का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि दो में से किसी भी नहीं के लिए हम नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि दो में से किसी के लिए नहीं भी, किसी के लिए नहीं हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। दो से ज़्यादा में से किसी के लिए नहीं हम नन ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल बताया गया है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, इसलिए हम नोट को इसमें काट देंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा परीक्षा देना और परीक्षा लेना को हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर परीक्षा देने को हम गिव एग्ज़ाम करते हैं, लेकिन हम इसमें गलत करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमें ऐसा नहीं सिखाती। इंग्लिश हमें परीक्षा देने का मतलब होता है टेक एग्ज़ाम, और परीक्षा लेने का मतलब होता है गिव एग्ज़ाम। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, जब दो कार्य एक के बाद एक हो तब पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इसमें क्या बताया गया है, यदि दो कार्य एक के बाद एक हो, यानी कि पहला कार्य हो गया हो और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य हो गया हो, तो हम पहले कार्य को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा कार्य हुआ है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, वैन आई कम आई विल मीट यू। जब मैं आऊँगा
तब तुमसे मिलूंगा। तो इसमें जो पहला कार्य आने का हुआ और दूसरा कार्य मिलने का हुआ, इसलिए इसमें पहले कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, व्हेन यू स्टॉप द कार यू विल फाइंड मी। इसमें क्या बताया गया है कि जब तुम अपनी कार को रोकोगे तुम मुझे पाओगे। तो इसलिए इसमें पहला कार्य होगा अपनी कार को रोकना और दूसरा कार्य होगा मुझे पाना। इसलिए जो पहला कार्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया कि अनलेस यह शर्त बताता है और अनटिल यह समय बताता है। जो अनलेस का प्रयोग हम शर्त बताने के लिए प्रयोग करते हैं और अनटिल का प्रयोग हम समय बताने के लिए। इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी कि अनटिल का प्रयोग कब करते हैं और अनलेस का प्रयोग करते हैं। इसलिए अनलेस का प्रयोग शर्त बताता है और अनटिल समय, टिल अनटिल ये सब समय बताते हैं। तो इस एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्ज़ाम अनलेस यू फाइंड यू वर्क हार्ड। तो इसमें क्या बताया गया है कि तुम जब तक सफल नहीं हो सकते तब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। इसलिए इसमें एक शर्त बताई गई है कि इसमें सक्सीड मतलब कि सफल होना वो वर्क हार्ड के ऊपर निश्चित है। इसलिए ये शर्त रूप में बताया गया है, अगर तुम सफल होना चाहते हो तुम्हें मेहनत या कठिन परिश्रम करना होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगले एग्जाम्पल में क्या बताया गया, द ट्रेन विल नॉट स्टॉप अंटिल द वर्कर शो द रेड सिग्नल। इसमें क्या बताया गया कि जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक जब तक वो जो उसका वर्कर है तब रेड सिग्नल नहीं दिखा देता। इसलिए ये समय है, इसलिए ये इसमें अंटिल का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि अनलेस और अनटिल के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। अनलेस और अनटिल के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस में नोट पहले से ही छुपा होता है। जैसे कि हम कहते हैं तब तक, जब तक तुम ये चीज़ नहीं करोगे, इसलिए इसमें अनलेस और अनटिल में नोट पहले से ही छुपा होता है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, अगले रूल में दो आपको स्पेलिंग दी गई है। एक तो प्रैक्टिस जिसमें सी है और एक में एस है। जो सी वाले में है उसमें अभ्यास है, ये एक नाउन है। और जो एस वाला है, जो ये एस वाला है नीचे वाला ये एस है, इसका मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। तो आपको ऐसे कुछ इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे जो आप जिन्हें आप कर सकते हैं, बस आपको ये याद करना पड़ेगा। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगले रूल में क्या बताया गया है, अगले रूल में सिंस यह शुरुआती समय बताता है। इसमें बताया गया है कि ये जो सिंस वर्ड है ये आपको शुरुआती समय बताएगा। जैसे कि कोई डे, जैसे संडे से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मंथ जैसे जनवरी से पहले भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ईयर 2011, जैसे ईयर से पहले कोई समय शुरुआती समय बताता है, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे टाइम एट 2 o'clock, जैसे कोई शुरुआती समय, जैसे टाइम जैसे 2 o'clock। इसलिए जीवन की कोई अवस्था जीवन की, जैसे एडोलेसेंस, टीनेज, ईटीसी, कोई भी ओकेशन, होली, दिवाली, इन सबसे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि हम फोर का प्रयोग कब कब करेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि हम फोर का प्रयोग हम समय अवधि को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि 5 days, 4 years, इस सब में हम फोर का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के हमारे 10 रूल समाप्त हो चुके हैं और हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हम आपको थोड़े से नॉर्मल हल्के हल्के रूल बता रहे हैं जो आपको
याद करने में थोड़ा आसानी हो। आगे आगे जैसे आप हमारे साथ बढ़ोगे तो आपको थोड़े और अच्छे रूल देखने को मिलेंगे। चलिए हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं थोड़े से। संदीप अलोंग विद हिज ब्रदर, जैसे मैंने आपके पहले रूल में बताया था, जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सब से इन ये सब वर्ड प्रयोग होने पर हम जो इन सब वर्ड से पहले जो वर्ड प्रयोग होता है, जो नाउन सॉरी जो सब्जेक्ट प्रयोग होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। संदीप एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। अगला, अगले में क्या बताया गया है कि ब्लैंक 5 सन इज़ नॉट गिल्टी। मैंने क्या बताया था, दो के लिए आइदर ऑफ और दो से ज़्यादा के लिए हम एनी ऑफ या वन ऑफ किसी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम एनी ऑफ या वन ऑफ किसी का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बताया, द बॉस हैज़ बीन वेटिंग 5 डेज। इसमें क्या बताया गया है कि जो बॉस है वो बॉस ये कोई नाम है, इसलिए इसमें क्या बताया गया, जब द बॉस हैज़ बीन वेटिंग, सॉरी हमें बॉय लिखने की कोशिश कर रहा था पर बॉस लिख किया है। द बॉस हैज़ बीन वेटिंग ब्लैंक 5 डेज। 5 डेज एक मैंने बताया था टाइम पीरियड, समय अवधि है, इसलिए हम यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एग्जामिनर ब्लैंक द एग्जाम टू द स्टूडेंट। मैंने क्या बताया था कि जो एग्जामिनर है वो तो लेता है, इसलिए हम यहाँ पर गिव आएगा। जैसे टेक द एग्ज़ाम, इसका मतलब एग्ज़ाम लेना, और मतलब कि जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसे टेक द एग्ज़ाम कहते हैं, और जो गिव द एग्ज़ाम वो होता है एग्ज़ाम लेना। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया था, स्कूल्स डू नॉट ओपन ब्लैंक द पेंडेमिक इज ओवर कम्प्लीटली। इसमें इसमें अनटिल और अनलेस का प्रयोग करना है। इसमें क्या है, एक शर्त, इसमें एक शर्त बताई गई है कि जब तक ये जो बीमारी है जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक स्कूल ओपन नहीं होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल नए सेशन, नए रूल्स और नए क्वेश्चन के साथ। ओके दोस्तों, अलविदा।